नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम एग्रीकल्चर सेंसस के बारे में बात करेंगे। जो हमारा 10th एग्रीकल्चर सेंसस है वो एक तरीके से 2015-16, तो उस समय हमारा करंट एग्रीकल्चर जो डाटा है, तो देखिए ये हमारा एक तरीके से अगर जो हमारा जुलाई से लेके जून तक, तो एग्रीकल्चर सेंसस अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से हम देखते हैं तो फर्स्ट टाइम हमारा एग्रीकल्चर सेंसस कब हुआ था, ये एक महत्वपूर्ण है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो वो 1970-71 में। और जैसे अभी हमने बात की कि 10th अर्थात ये जो 2015-16 का हमारा एग्रीकल्चर सेंसस है वो हमारा 10वां कहेंगे कि कृषि संगणना, जिसको हम एग्रीकल्चर सेंसस को हिंदी में अगर कहें तो कृषि संगणना कहते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण है कि 1970-71 हो गया। और तीसरा जो इंटरेस्टिंग है कि ये 5 ईयर के इंटरवल पे अर्थात 2070 फिर 75 80 इस तरीके से हमारा 5 ईयर के इंटरवल पे ये एग्रीकल्चर सेंसस होता है। अब इसमें बात आती है कि हमारे पास कितनी एरिया, एक तरीके से ऑपरेशनल होल्डिंग एरिया है, ऑपरेटेड एरिया है, एवरेज ऑपरेशनल होल्डिंग एरिया, इस तरीके से डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो यही हम इसमें देखेंगे। तो ऑपरेशनल होल्डिंग अर्थात जिसे हम हिंदी में अगर कहें तो क्रियाशील जोत, ऑपरेशनल होल्डिंग या क्रियाशील जोत अर्थात जिस भूमि पर खेती, तो ये इंक्रीज हुआ है अर्थात 2011-12 से 2015-16 में ये 5.86% अर्थात 5.86% इंक्रीज हुआ है। अर्थात टोटल 138.35 से 146.45 मिलियन ऑपरेशनल होल्डिंग हो गई है। तो अगर ये पूछा जाए कि इंडिया में कितनी ऑपरेशनल होल्डिंग है, ऑपरेशनल होल्डिंग अर्थात क्रियाशील जोत है, तो 146.45 मिलियन। कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ, तो 5.86%। दूसरा हमारा है ऑपरेटेड एरिया। तो ऑपरेटेड जो एरिया है अर्थात परिचालित जो क्षेत्र है उसमें इंक्रीमेंट की जगह डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है। और कितना कम हुआ है, 1.11%। अर्थात जो हमारे पास ऑपरेटेड एरिया 2011-12 में 159.59 मिलियन हेक्टेयर था, वो कम होके 157.82 मिलियन हेक्टेयर हो गया। तो एक तरीके से ये हमारा कम हुआ है। नेक्स्ट हमारा जो एग्रीकल्चर सेंसस होगा हो सकता है कि ये फिर से बढ़ जाए। तो ये एक तरीके से कॉमन है, महत्वपूर्ण है। और 5 से 7 क्वेश्चन अर्थात एग्रीकल्चर सेंसस फर्स्ट टाइम 1970-71, 2015-16 का जो है वो 10th है, 5 ईयर इंटरवल पे होता है। ऑपरेशनल होल्डिंग इंक्रीज हुई है, 146.45 मिलियन हो गया है 2015-16 में। ऑपरेटेड एरिया डिक्रीज हुआ है, 157.82 मिलियन हो गया है हेक्टेयर्स। अब नेक्स्ट वन अगर हम बात करें जो हमारा एक एग्रीकल्चर सेंसस में निकल के आता है, जो हमारे पास भूमि है, ऑपरेटेड एरिया है, उसको हम 5 क्लासेज में डिवाइड करते हैं, 5 श्रेणी बनाते हैं। तो देखिए किसानों में अगर किसी विभाग की जो योजनाएं आती हैं तो इसमें ये होता है कि सीमांत और जो लघु किसान हैं उनको सब्सिडी जो होती है वो ज़्यादा। तो किन्हें हम मार्जिनल फार्मर कहेंगे या किन्हें हम स्मॉल फार्मर कहेंगे, तो ये सभी पूछे जा सकते हैं। तो 2 तरीके के क्वेश्चन कितने परसेंट पाए जाते हैं और किन्हें कहते हैं। तो जो हमारा मार्जिनल फार्मर अर्थात जिसे हम सीमांत कृषक, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है, अर्थात 1 हेक्टेयर से कम भूमि जिन किसानों के पास है उन्हें हम मार्जिनल फार्मर या सीमांत किसान कहते हैं। और जिनके पास 1 से लेकर 2 हेक्टेयर एरिया होती है उसे हम स्मॉल या लघु जोत किसान कहेंगे। और इंडिया में अगर हम बात करें तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर जो हैं वो 2010-11 के 85.01% से बढ़ के 86.08% हो गया है। अर्थात मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर की जो पॉपुलेशन है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हुई है, 86.08% अब हो गई। तो इसमें इंक्रीमेंट हुआ है। दूसरा हमारा जो होता है सेमी मीडियम अर्थात अर्ध मध्यम, अर्थात जिनके पास 2 से 4 हेक्टेयर तक भूमि हो। एंड मीडियम फार्मर उन्हें हम बोलते हैं जिनके पास 4 से 10 हेक्टेयर तक, अर्थात जिनके पास 4 से लेकर 10 हेक्टेयर तक कृषि योग्य भूमि है उन्हें हम मीडियम फार्मर बोलते हैं। तो इनकी जो इंडिया में पॉपुलेशन है वो 13.35, अर्थात ये कम हुआ है। जाहिर सी बात है कि जब हमारा स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर बढ़ रहे हैं तो सेमी मीडियम एंड मीडियम फार्मर की पॉपुलेशन कम हुई है, वो 13.3, अर्थात पूरे भारत में जितने किसान हैं
14 करोड़ 15 करोड़, तो उसमें से 86.08% हमारे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं एंड 13.35% जो हमारे फार्मर हैं वो मीडियम, सेमी मीडियम टू मीडियम फार्मर हैं। लार्ज फार्मर अर्थात जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि हो, ऑपरेटेड एरिया, तो सॉरी ऑपरेशनल होल्डिंग अर्थात क्रियाशील जोत, आप तो एक तरीके से सॉरी, तो ऑपरेटेड एरिया अर्थात कहेंगे कि परिचालित क्षेत्र, तो वो हमारा है एक तरीके से कह सकते हैं कि 10 हेक्टेयर से अधिक, तो वो 10.57%, अर्थात पूरे भारत में जितने भी किसान हैं उसमें से मात्र 10.57% किसान जो हैं वो लार्जर हैं, लार्ज होल्डिंग अर्थात बृहद जोत के अंतर्गत आते हैं। तो ये एक तरीके से हमारा हो जाएगा कितने हैं, कितने हेक्टेयर के। दो चीज़ें हमें मालूम चली कि मार्जिनल फार्मर हम किसे कहेंगे और स्मॉल फार्मर हम किसे कहेंगे, 1 हेक्टेयर से कम, 1 से 2 हेक्टेयर मार्जिनल स्मॉल फार्मर, और इनकी परसेंटेज पूरे फार्मर्स में एक तरीके से कितनी है, जो परिचालित क्षेत्र कितने परसेंट किसानों के पास ये है। तो ये 2 तरीके के क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण है, पूछे जा सकते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण है, जो ऑपरेशनल होल्डिंग है अर्थात जो क्रियाशील जोत है, वो अगर इंडिया की देखें तो 1.08 एवरेज ऑफ इंडिया जो है वो कह सकते हैं कितनी है, 1.08 है, जो कि 1.15 हेक्टेयर, जो 2010-11 में 1.15 था उससे कम होकर 1.08 हुआ है, अर्थात डिक्रीज हो रही है। ऑपरेशनल होल्डिंग इन इंडिया इज डिक्रीजिंग। और जो सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो नागालैंड के पास 4.87 हेक्टेयर है, अर्थात औसत जो हमारा क्रियाशील जोत है, ऑपरेशनल जो होल्डिंग है, वो सबसे ज़्यादा किस में है, तो नागालैंड के पास है, और सबसे कम किसके पास है, तो वो हमारा है केरल, 0.18, और यूपी की अगर हम बात करें तो 0.73 हो जाएगा, अर्थात हेक्टेयर ऑपरेशनल होल्डिंग है। तो ये देखिए आपके 12 से 15 क्वेश्चन जो बड़े ही महत्वपूर्ण बन रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो ये आपके पूछे जा सकते हैं, तो इनको याद रखना है। देखिए अब आपके एक बार मैं पूरा समरी, एग्रीकल्चर सेंसस अर्थात कहेंगे कि हम कृषि जनगणना, अर्थात ये फर्स्ट टाइम 1970-71 में, लास्ट जो भी है 10th वो 2015-16 में, हर 5 ईयर के इंटरवल पे एग्रीकल्चर सेंसस किया जाता है। एग्रीकल्चर सेंसस एक तरीके से हमें ऑल इंडिया रिपोर्ट एंड एरिया ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग इन सभी के बारे में जानकारी मिलती है। ऑपरेशनल होल्डिंग जो है वो 146.54 हो जाएगी, इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटेड एरिया डिक्रीज हुआ है। दूसरा हमारा जो क्लासिफिकेशन है, क्लासेज हैं किसान के, मार्जिनल फार्मर, स्मॉल फार्मर, सेमी मीडियम, मीडियम एंड लार्ज, 5 कैटेगरी में। तो ये पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी कैटेगरी या हाउ मेनी क्लासेज ऑफ फार्मर इन इंडिया, तो 5 क्लास, मार्जिनल, स्मॉल, सेमी मीडियम, मीडियम एंड लार्ज। अब उसमें जो हमारा मार्जिनल स्मॉल फार्मर है वो 86% है, जो सेमी मीडियम है 13.35 है, और इनके पास किसको हम स्मॉल कहेंगे, किसको हम मार्जिनल फार्मर कहेंगे, ये भी आपका हो गया। एंड नेक्स्ट वन हमारा ऑपरेशनल होल्डिंग, अगर हम बात करें एवरेज स्मॉल कहेंगे कि होल्डिंग की बात, तो ये एक तरीके से 1.08, अर्थात इंडिया की जो है 1.15 से ये कम हुई है, 0.07% एक तरीके से कहेंगे कि ऑपरेशनल होल्डिंग जो है वो इंडिया की कम हुई है। एंड सेकेंड वन नागालैंड, सबसे ज़्यादा ऑपरेशनल होल्डिंग है 4.87 हेक्टेयर। केरल सबसे कम है 0.18 हेक्टेयर ऑपरेशनल होल्डिंग है केरल में। एंड यूपी का जो है हो जाएगा हमारा 0.73। तो ये एक तरीके से साल्ट में। और उसके बाद अगर हम बात करें तो अदर्स जो हैं, देखिए ऑपरेशनल जो जोत होती है, अर्थात कहेंगे क्रियाशील जोत एंड ऑपरेटेड एरिया, तो इनको क्लियर कट समझ लेना है। यूपी में जो है ये भी समझ लेना है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण है कि जो टोटल ऑपरेटेड एरिया है, तो वो लगभग जो 14 राज्य हमारे हैं उनके पास 90 कह सकते हैं कि 88% है। इन 14 राज्यों में हमारा आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इन सभी में अर्थात ऑपरेशनल होल्डिंग ये 14 ऐसे स्टेट हैं जो मैक्सिमम कवर करते हैं
क्योंकि इनका क्षेत्र अधिक है, राजस्थान हुआ, यूपी हुआ, मध्य प्रदेश है। तो ये है, ये आपको जो पीडीएफ है, जो टेलीग्राम ग्रुप है, जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है उनको उस टेलीग्राम ग्रुप में हम ये पीडीएफ आपको शेयर कर देंगे। तो जो नहीं जुड़े हैं वो स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर सर्च करके जुड़ सकते हैं, या जो भी है, जो भी टीम है उस टीम के द्वारा आपको डिस्क्रिप्शन में कोई लिंक हो सकता है कि प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो वो अपना प्रोवाइड कराएंगे, आप उसके द्वारा भी जुड़ सकते हैं।